सावधान हो जाए, कहीं आपका लिया हुआ डिसीजन गलत साबित ना हो जाए। चेहरे के पीछे छुपा ठग कहीं आपकी लाडली के जीवन को नर्क ना बना दे। रोरकेला शहर की बेटी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ शाहीना के साथ। शौहर हैदर अली साइबर ठग के जाल में फंसी। नाला रोड निवासी शाहीना परवीन कोलकाता के हैदर अली से निकाह के बाद एक ऐसे साजिश का शिकार हुई जिसने उसके जीवन को उथल पुथल कर दिया। हैदर अली, जो खुद को मेट्रो मॉल में जूते के शोरूम का मालिक बताता था, दरअसल 500 करोड़ की साइबर ठगी में शामिल निकला। शाहीना का निकाह 30 जनवरी को रोरकेला के आनंद भवन लेन स्थित हयात पैलेस में धूमधाम से हुआ। हैदर ने खुद को एक सफल व्यवसायी बताकर भरोसा जीता। शादी के बाद 1 महीने तक दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला, लेकिन जल्द ही हैदर का असली चेहरा सामने आने लगा। वो दिल्ली में बिजनेस का बहाना बनाकर कोलकाता से दूर रहने लगा और महीने में महज 1-2 दिन घर आता। 15 अक्टूबर को भुवनेश्वर पुलिस ने सुंदरपाड़ा स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर हैदर और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया। इन पर 500 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप है। इस घटना ने शाहीना के जीवन को झकझोर कर रख दिया। हैदर को जेल से छुड़ाने के लिए शाहीना और उसके मायके वालों ने 4 लाख रुपए खर्च किए। उन्हें उम्मीद थी कि हैदर सुधर जाएगा। नियति मानकर शाहीना 26 नवंबर को अपने परिवार के साथ कोलकाता ससुराल लौट गई, लेकिन वहां ससुराल वालों ने शाहीना और उसके परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। शाहीना ने 2 दिसंबर को रोरकेला में मीडिया से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाई। उसने ससुराल वालों पर अपने पति की ठगी की सच्चाई छिपाने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब शाहीना पुलिस और प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है। शाहीना का कहना है कि वह चाहती है कि ऐसे ठग परिवार और लोगों को सख्त सजा मिले ताकि किसी और लड़की का जीवन बर्बाद न हो। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। तुम्हारा नाम क्या है? जी सर, तुम्हारा नाम क्या है? शाहीना परवीन। क्या घटना क्या हुआ है? सर घटना क्या हुआ, मतलब ये एक मेरे हस्बैंड मतलब मेरी शादी हुई थी 30 जनवरी को हुई थी, ये 2024 में हुई थी। वो मतलब बताए थे कि HA कलेक्शन करके है, मेरा बिजनेस है, ये है वो है, बताए थे। जो भी अच्छा घर वो सब चीज़ दिखाया, मेरी फैमिली को तो पसंद आया तो शादी हो गई। उसके बाद लेकिन शादी हुई, इसका दूसरा महीना या 1.5 महीना तक मतलब ठीक रहे, साथ में कश्मीर भी घुमाए हैं, इधर उधर भी घुमाए। तो उसके बाद पता चला ये मुझे छोड़कर चले गए साइड काम करने के लिए। तो हम बोले कभी बताए क्यों नहीं कि आप अलग से काम करते, क्या काम करते? तो बोलते हैं कि ऑनलाइन काम करते, ऑनलाइन काम करते। तो हम बोले ऑनलाइन काम मेरे को भी बताइए क्या? बोले छोड़ो ना, तुम अपना ध्यान दो ना, हम ऑनलाइन काम करते हैं। बाद में पता चला ये ऐसे करके 8 महीना मुझे अंधेरे में रखे, सब पूरी फैमिली रखे, हस्बैंड भी और मेरे सास ससुर ननद सारे लोग मिलकर मुझे अंधेरे में रखे थे। तो उसके बाद मतलब पता चला ये अभी 16 अक्टूबर को इनसे बात कर रहे थे रात के 1:30 बजे बात कर रहे थे। तो अचानक से पुलिस का आवाज़ आ गया, मोबाइल छीन लिया इनका। तो हम बोले अचानक क्या हो गया, ऐसा क्या काम किया जो पुलिस वगैरह रूम में इनका घुस गया था? तो इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया तो फिर हम घर में बताया कि ऐसा सब बात है। तो कहाँ से अरेस्ट किया? भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर के बाद जनवरी में शादी हुआ, उसके बाद वो कलकत्ता साथ में कितना दिन रहा? उसके बाद भुवनेश्वर कब आया? 15 दिन। हाँ, तो शादी हुई तो 1 महीना तक रहे हैं साथ में। 1 महीना के अंदर ही मतलब कश्मीर भी घुमाए हमें, ऐसा नहीं कि नहीं घुमाए, कश्मीर भी घुमाए। घुमाने के बाद ठीक 1 महीना हुआ वो चले गए बाहर, और आते थे महीना में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, बस ऐसे ही हर महीना आए हैं। तो उनका एक्चुअली काम क्या था? इनका ये फेक कॉल सेंटर था, साइबर वाले काम था, साइबर वाले काम था, ये फेक कॉल सेंटर था। साइबर बोले तो किस टाइप के, वो किस तरीके से वो करते थे? मतलब वो तो न्यूज़ देखकर मुझे तो उतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन अब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया कि ये क्या काम करते हैं। न्यूज़ देखे वायरल हुआ तब समझ में आया कि क्या काम करते हैं। मतलब सबका अकाउंट हैक करना, सबका अकाउंट से पैसा मतलब लूटना, ये करना, इनका ये काम था। मुझे नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ देखकर सारा पता चल गया। मेरे को कोई फैमिली वाले भी नहीं बताया कि क्या काम करते हैं। किस तरीके से काम करते थे? कॉल बोले तो किस तरीके से काम करते थे, मतलब ये इवनिंग होता था, इवनिंग के बाद मतलब 8 बजता था, इनका लैपटॉप ऑन होता था और ये काम करते थे। पूरी रात करेंगे ये वाली काम, मतलब 5 बजे सुबह तक काम करते थे, इनका चलता था। मेरे साथ टाइम स्पेंड भी बहुत कम किए हैं, बहुत कम किए हैं। ये कलकत्ता रहते पर भी करते थे? हाँ, भुवनेश्वर में करते थे और कलकत्ता आकर लैपटॉप में ही काम करते थे।
ये सारे गैंग लोग रहता था भुवनेश्वर में, और ये लैपटॉप में सब कनेक्ट थे एक दूसरे कितने से। लोग को गैंग थे? गैंग तो 7-8 आदमी थे, लेकिन पकड़ाने के टाइम अरेस्ट जब हुए 6 लोग थे। कितना अर्निंग कर लिया होगा ये फ्रॉड करके? जी सर, कितने अर्निंग कमाई कितना हो गया होगा, कुछ जानकारी है? हम कभी हिसाब किताब कभी नहीं लिए कि कितना कमाते क्या कमाते, लेकिन जब न्यूज़ वाले देखे कि 500 करोड़ का मतलब इन पे लगा है, स्टाम्प लगा, तब हमको लगा कि शायद इतना कमाते होंगे, क्योंकि अनलिमिटेड खर्चा करते थे, अनलिमिटेड खर्चा करते थे। इधर ये लेना, वो लेना, घर लेना, ज़मीन लेना, बाइक लेना, बुलेट लेना, हर एक चीज़, भाई को ट्रक दिलाना, संबलपुर वाले भाई को ट्रक दिलाना, हर एक काम यही पे चलता था। इन पे ही सारी फैमिली डिपेंड थे और कुछ नहीं। तो इनका फैमिली भी सपोर्ट करते थे पूरे काम पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने सास ससुर को बोलते थे कि मेरी नई नई शादी हुई है, हम हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, तो बोलती है तेरे पल्लू में बांधे क्या है, ये अपना काम नहीं करेगा, तुम अपने साथ रखेगी तो काम धंधा कैसे चलेगा। मेरे को बहुत डांटा, मतलब उस टाइम भी बहुत डांट के मेरा मुंह बंद करवा दिया। मेरे ठीक है, कौन सी जगह में शादी हुआ था? कोलकाता ताती बगान, डॉस बिल्डिंग करके, इंटाली ताती बगान करके है, मौलाली रोड। तो तुम्हारे साथ टॉर्चर क्या किया? सास तो 8 महीना तक टॉर्चर बराबर करती थी कि तेरा बाप भाई का दिया है, ये हार कुछ खाए पिए नहीं। फिर ये लोग को, मेरे अब्बू लोग को कॉल के ससुर, तो बोलते हैं कि आइए हम नहीं जानते कुछ, अपना बेटी को लेकर जाइए, अपनी बेटी को लेकर जाइए, ऐसे बोले। अब भाई लोग अचानक से सुबह आए, 18 का मॉर्निंग में आए, फ्राइडे का दिन था, 18 का मॉर्निंग में आए, और ये लोग हमको साथ ही साथ आफ्टरनून में लेकर चले गए, लेकर गए। अभी क्या चाहती हो? अभी चाहते हैं बस, अब इतना होने के बावजूद भी हम बोले जो हुआ मेरे हस्बैंड से गलती हुआ, माफ कर देते हैं, हम इसके साथ रहेंगे। हम कोशिश किए अपने कि इनके साथ रहेंगे, जो भी हुआ नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो लेकिन ये तो मुझे सास बोलती है हम ये लड़की को घर में घुसने नहीं देंगे, धक्का मार के भगाएंगे, ऐसे बोलती है। और जब हम लोग अभी फैमिली के साथ गए भी, अभी ये 26 नवम्बर को गए घर, पूरी फैमिली के साथ, सबको मार के घर से धक्का मार के निकाल के भगा दी, बोलती हम इस घर में नहीं रहने देंगे। और मेरे हस्बैंड तो बोलता है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है होने दो, मेरा माँ बाप जो बोलेगा हम वही करेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। डायरेक्ट मेरे को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब मेरे को पहचानना भी देखना भी मंजूर नहीं किया। मतलब उसका बिजनेस में हुआ, मेरा क्या कसूर था जो मुझे ऐसा सजा मिला, हम क्या किए थे बताइए सर। तो अभी क्या चाहती हो? मुझे, हम बस यही चाहते हैं कि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो क्या इंसाफ चाहिए कि मतलब मेरे साथ जो भी किया है वो अपना एक्सेप्ट करे, जो भी किया है कानून सजा मिले, सास ससुर को और भैंसुर जेठ जो होते हैं वो, ननद और हस्बैंड को, 5 लोग, ये सबको कानूनी सजा मिले। तो इसके लिए एफआईआर कहीं दी हो? कर रहे हैं करने का।